अयोध्या बोले एक मनुष्य है, इंसान है, ठीक है। उसके अंतर्गत में बोले यहाँ पर भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीन मिलता है। मनुष्य के पास में भी ये भक्ति, ज्ञान और वैराग्य होना चाहिए। भक्ति बोले भगवान के लिए वो आपका लगन होना चाहिए, इसी कारण से आप पहुंचे हैं यहाँ पर। भक्ति के साथ में आपके पास कि किस प्रकार से भक्ति, ज्ञान बोले वैराग्य होना चाहिए। वैराग्य का मतलब है आपके पास सेक्रीफाइस भी होना चाहिए। जैसे आप अपना समय निकाल कर करें और काज को छोड़ कर हरि कथा सुनने के लिए आए हैं। ये जो त्रिवेणी है, इस त्रिवेणी नदी जो है उसमें मुख्य रूप से गंगा और यमुना आपको दिखता है भारत में, ठीक है। सरस्वती जो है इसको आप देख नहीं पाओगे, लेकिन मत अनुसार कहा गया है कि सरस्वती भूमि के नीचे से नदी आकर बोले उसमें मिलता है, लेकिन मिलता है, ठीक है। असल रूप से ऊपर से बोले नदी आती है केवल दो, लेकिन सरस्वती जो है नदी नीचे से आती है। इस प्रकार से मानव प्राणी के पास बोले भक्ति और ज्ञान आपको दिखेगा, लेकिन वैराग्य जो है सेक्रीफाइस है बोले गुप्त रूप में रहना चाहिए, ठीक है। कुछ कुछ कार्य जब ऐसे कर दो कि औरों को पता ना चले। जैसे मंदिर आकर अगर आपने कुछ कार्य किया है तो आप चार लोग को ढिंडोरा पीट कर नहीं बताएंगे कि सुनो कलम जाकर झाड़ू इत्यादि मारेंगे। ये सब सेक्रीफाइस गुप्त रूप में रहता है। रामायण की कथा में आई है, बोले जैसे हम चोटी गोते हैं ना, बार की चोटी जब गुआ जाता है उसमें 3 धारा बहती है ना, माताएं जानती हो, 3 धारा लेकर तब चोटी गुआ जाता है। परंतु जब आप उसको देखोगे उसमें केवल 2 धारा ही दिखाएगा, एक गुप्त रूप में छिपा रहता है। उसी प्रकार से बोले मनुष्य के जीवन में भक्ति ज्ञान आपको दिखना चाहिए, लेकिन वैराग्य जो है, जो कुछ सेक्रीफाइस आप करते हो बोले भगवान के प्रति, उसको आपको कोई से बताना नहीं है, वो गुप्त रूप में आपके अंतर्गत में छिपा रहेगा। और बोले भगवत के प्रति अपना कार्य करते जाओ ना। किसने बड़ा खूब करा है, कहा है बोले नेकी कर कर दरिया में डालना। इस हाथ से बोले दान देना है तो इस हाथ को आपको पता नहीं चलना चाहिए। तो माता सरस्वती बोले यहाँ पर जब देखता है तो बोले देखी मंत्रा नगर बनावा, मंजुल मंगल बाद बढ़ावा। तो देखते हैं कि अयोध्यापुरी में सब लोग तो राज अभिषेक की बोले तैयारी में लगे हैं, लेकिन देखते हैं मंत्रा को और मन में विचार कर रहा है माता सरस्वती कि केवल यही एक इंसान है जिसका मति हम फेर सकते हैं, जिसका मति हमें घुमा सकते हैं। और सो तुलसीदास बाबा वर्णन करते हैं कि तब माता सरस्वती की कृपा से बोले मंत्रा का जो बुद्धि है ये फेरा गया, यानी कि उसको तबे घुमाया गया। तो जो कुछ लोगों को अच्छा लगता है, नगर बनावट, जो दीप इत्यादि सब जले हैं, मंथरा को बोले उसको देख करे उसके अंदर में बोले अग्नि प्रज्वलित होता है। उनका मति जो है ये फेरा गया है। तो जब देखते हैं कि लोग राज अभिषेक की तैयारी कर रहे हैं तो मंथरा को बोले ये बात देख करे और गुस्सा लग रहा है, और सो बोले गुस्सा सहन न पाई और जाते हैं बोले कैकेयी के भवन में, ठीक है, माता कैकेयी के भवन में जाते हैं। जिस भक्ति ज्ञान और वैराग्य की हम बात कर रहे हैं, बोले माता कैकेयी के पास में बोले वह भक्ति है राम जी के लिए ना, अभी तक तो है। राजा दशरथ जो है ये वैराग्य स्वरूप है, सेक्रीफाइस है, क्योंकि सोच लिया है हम राजपाट को सौंपेंगे। लेकिन कैकेयी जो है यहाँ पर बतलाते हैं जो मंथरा है ये ठग रूप है, ठीक है। इनको दिख नहीं पड़ा कि क्या हम करें, इनको समझ नहीं आता है। तो बोले ये पहुंचती है कैकेयी के पास, और जब बोले भक्ति के पास एक ठग आ जाता है, एक लुटेरा आ जाता है, एक कुकर्मी आता है, तो बोले पूरा अयोध्या बोले जैसे आगे डूबेगा वैसे मनुष्य का जीवन भी डूब जाता है, ठीक है। तुलसीदास बाबा वर्णन करते हैं
कि जा कर मंथरा जो है ये कैकेयी का बुद्धि को फेरन करता है, उसको घुमाता है, लेकिन सरल रूप में बोले वह उसको कर नहीं पाती है, क्योंकि जब तक भक्ति है बोले माता कैकेयी के पास, राम जी के लिए प्रेम है, तब बोले सबसे पहले तो बोले माता कैकेयी ने मंथरा को बोले कहा कि हे कुबड़ी, बोले तू कैसा कुविचार मन में लेकर आया है ना। ऐसे नहीं कि बोले माता कैकेयी मंथरा को बोले मान गए, पहले कहते कि हे कुबड़ी, बोले कैसा कुविचार तेरे मन में आया, बोले राम जी राजा बनने के बोले यह खुशी के बात है। परंतु तुलसीदास वहां वर्णन करते हैं कि अत्यंत कोशिश करते समय बोले, कोशिश के बाद कोशिश करते समय बोले, तब बोले मंथरा जो है ये जो ठग रूप है बोले इस भक्ति को मार देता है, यानी कि माता कैकेयी की जो बुद्धि है उसको फेरता है। और कई इसमें दृष्टांत दिए हैं। एक दृष्टांत यहाँ पर बतलाया गया कि कैकेयी को समझाते हैं कि हे कैकेयी, बोले अगर आप सोचो बोले राम जी बोले राजा बन जाएंगे, बोले कौशल्या मैया का पदवी आपसे ऊंचा हो जाएगा, बोले आप बोले कौशल्या के दासी बन जाएंगे। ऐसे भी संसार में लोग मिलता है जो कोशिश कर मन को फेरता है। और सो बोले तब बोले माता कैकेयी के मन जो है ये धीरे धीरे बदलता है, जैसे गीता के माध्यम से अर्जुन भगवान कृष्ण को समझा रहे हैं। बोले कुसंगत ठग के संगत बोले कैसा होता है, बोले जैसे अगिन के लकड़ी होता है, एक लकड़ी बोले अगिन बन रहा है, उसमें जब बोले कुसंगत मिलता है और लकड़ी मिलता है तो बोले वो अगिन ऐसा जोर से प्रज्वलित होता है, परंतु कुछ दिन बाद ना वो पहला लकड़ी रहता है, ना बोले उसके बाद में जितने भी कुसंगत के लकड़ी जुड़े हैं बोले सब जला देता है। तो ठग रूप जो मंथरा है बोले पहले तो अपने आप जली, उसके बाद कैकेयी मैया को जलाया, यानी कि उसके मन में भी वह विष को डाला। और सो बोले याद कराती है, बोले द्वि वरदान भूप सन थाड़ी, मांगे हो आज जुड़ा वही छाती। बोले हे कैकेयी अच्छी तरह से मन में विचार कर लो, बोले अगर बोले राम जी राजा बन जाएंगे, तुम दासी बनोगे, मैं दासी बनूं, बोले मैं तो दासी हूँ, बोले मुझे कोई फर्क नहीं होगा, परंतु हे कैकेयी बोले तू भी दासी बन जाएगा। और सो बोले माता कैकेयी की जो बुद्धि है ये फेरते हैं और याद कराते हैं मंथरा कि दुई वरदान राजा के पास तुम्हारी थी, और बोले हे उनको मांग कर बोले अपनी जो छाती है उसको ठंडक करो, है ना। ये ऐसे ऐसे शब्द बोले इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। और बोले चेरी ने बोले सुध दिलाई की, दक्षिण दिशा में बोले दंड कारण में जब बोले वैजंत नगर में राजा बोले पति ध्वज रहते थे, तो वहां बोले शम्र नाम का असुर ने बोले और इंद्र के साथ में युद्ध हुआ। यहाँ से कथा को समझा कर कैकेयी को याद दिलाते हैं। बोले हे कैकेयी, शम्रासुर नामक राक्षस का युद्ध इंद्र के साथ में हो रहा था, ठीक है। और बोले राजा दशरथ बोले इंद्र का सहायता करने के लिए बोले उस लड़ाई में शामिल होने के लिए गए थे, और उसके साथ में बोले हे कैकेयी अगर आपको याद हो तो बोले आप भी दशरथ महाराज के संग में गए थे इंद्र की सहायता करने के लिए जब ये असुर से लड़ रहे थे। और बोले हे कैकेयी बोले उस युद्ध में अगर आपको याद हो तो बोले दशरथ महाराज बोले लड़ते लड़ते घायल हो गए थे, और हे कैकेयी बोले आपने बोले सारथी का काम करते करते आपने बोले राजा दशरथ का रथ जो है उसको हाथ करके और जहां पर युद्ध हो रहा था बोले उससे दूर ले जाकर कर बोले, और आपने बोले राजा दशरथ की प्राण उस जगह बचाए थे। और बोले अगर आपको याद हो तो बोले हे कैकेयी बोले उस समय बोले राजा दशरथ ने आपको 2 वर को दिए हैं, 2 वर को दिए हैं, और बोले आपने यानी कि जब कहा कि मांगो तो बोले आपने उस वर को बोले राजा के पास रख दिया था कि हे राजन जब अवसर मिलेगा बोले तब हम आपको इससे मांग लेंगे। और सो बोले यहाँ पर मंत्रा जो है उस 2 वर को माता कैकेयी को याद दिलाते हैं। कई ऐसे ग्रंथों में भी कथा आई है कि उस रथ का जो धुरी होता है, ठीक है, जो एक्सल होता है, ठीक है,
और जो पहिया होता है, कहते कि राजा दशरथ की जो पहिया है वो रथ का टूट भी गया था और माता कैकेयी ने अपना जो उंगली है उसमें रख कर करे और बोले उस रथ को चलाए थे। ठीक है, इसके पीछे भी कथा ही है कि माता कैकेयी और एक ऋषि का जो संवाद, श्राप और श्राप कहते हैं कि ये आशीर्वाद में बदला था और माता कैकेयी को वह कहा था कि जब अगर आप चाहे तो बोले आपका जो हाथ है ये लोह दंड के समझ हो सकता है। कभी अवसर मिले तो ऋषि जी ने माता कैकेयी को वहां पर श्राप वरदान दोनों साथ में दिया था कि कभी आपको अवसर लगेगा तो बोले आपका हाथ जो है ये लोहे की तरह बन सकता है। इसमें भी कथा पीछे आई है। सो बोले मंथरा यहाँ पर कैकेयी को याद दिला रहे हैं कि हे कैकेयी, 2 बार बोले आपके पास बोले रखा गया है और उससे बोले आज राजा से मांग लो बोले, और याद करना बोले राजा से बोले आप ऐसे जाकर वर नहीं मांग लेना बोले, उसको बोले सबसे पहले पूछना कि आपका बोले सबसे प्रेमी वस्तु और सबसे प्यारा इंसान कौन है बोले। और सो बोले यहाँ पर कोप भवन में माता कैकेयी विराजमान है। ठीक है, और बोले राजा दशरथ तो वशिष्ठ जी के पास से ये राम अभिषेक का बात इत्यादि कर करे और आ रहा है इधर अपने रानियों को सुनाने के लिए। और तुलसीदास बाबा वर्णन करते हैं कि सबसे पहले तो कैकेयी के ही पास गए। कथा में ऐसे भी आई है कि सबसे प्रिय रानी राजा दशरथ का कैकेयी ही था। और सो यहाँ पर कहा गया है कि जब कोप भवन की नाम सुनता है तो बोले राजा की बोले बात में दिल में हृदय में बोले वह बात समाता नहीं है कि किस कारण से कैकेयी कोप भवन में विराजमान है। और सो बोले यहाँ पर पहुंचे हैं और जब देखता है माता कैकेयी को तो बोले भूमि पर लेटा हुआ ना, कभी कभी आप लोग को देखोगे जो नाटकीय रहता है ना, जो नाटक करने में आगे रहता है, क्योंकि क्षमा करना, क्योंकि माता मंथरा ने कैकेयी को पूरी तरह से पढ़ा दिया है कि देखना बोले आप भूमि पर लेटे रहना, कुछ बाल को बोले बिखर लो और बोले थोड़ा रुदन भी करना बोले ताकि बोले वो राजा की हृदय में लगे। कुछ कुछ लोग नाटकी लोग रहते हैं, मिलते हैं। सो बोले जब राजा माता कैकेयी को देखता है तो उसको देखकर पूछता है कि हे प्रिय, बोले आप कैसा वेश बनाए हो, किस कारण से ऐसा वेश बनाए हो। बोले अरे कल तो बोले राम जी का बोले राज अभिषेक होने को है बोले, और बोले सो तैयार हो जाओ क्योंकि बोले सब अयोध्या के वासी मिल कर बोले कल राम जी को राजा बनाएंगे। और सो बोले कोप समाज सजी सब सोही, राज्य करत निज कुमति बिघोई, राव नगर कुलाहल होई, या कुचाल कछु जान न कोई। तब बोले माता कैकेयी इसी बात को राजा से बतलाते कि हे राजन, क्योंकि याद रहे मंथरा ने जब कैकेयी का मति फेरा है तो क्या बतलाया है कि देखिए कैकेयी बोले आज 15 दिन हो गए हैं, 15 डेज हो चुका है बोले, और अभी तक बोले राजा ने आपको बताया नहीं कि राम जी को राज अभिषेक होने को। बात असल में क्या है कि अभी तो केवल वशिष्ठ जी के पास से निकले हैं राजा और आकर सबसे पहले कैकेयी को सुना रहे हैं। आपने सुना है ये चाइनीज विस्पा क्या है ना? एक गेम होता है चाइनीज विस्पा, वह है ऐसे कतार में लोग है ना, तो अभी हम इनके कान में कुछ बोले ये उसके कान में बोलते रहेगा, लेकिन यहां से जब बात अंत तले पहुंचता है वो बात बदली हो जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से बोले यहाँ पर हुआ है। मंथरा ने कैकेयी को कुछ और बताया कि सुनो बोले 15 दिन हो गए बोले, आपको क्या पता नहीं है बोले राम जी राजा बनने को। और सो बोले कैकेयी यही बात को राजा के सामने रटती है कि हे राजन, बोले आपने तो अभी तक बताया नहीं कि बोले आपके मन में यह बात आई है, बोले 15 दिन से लोग इसका तैयारी कर रहे हैं। बोले सो मैं जानता हूं कि बोले अगर राम जी राजा बनेंगे तो बोले मैं सब बोले उनका दासी बनूंगा। और सो बोले ऐसा कहे कर करे राजा के सामने बोले सब बात माता कैकेयी बतलाती है कि देखिए ये बात बोले हमसे नहीं आई है बोले मन में,
और बोले अगर हो सके तो बोले आज मैं अपना 2 वर बोले आपके साथ में आपके समक्ष में मांग रहा हूं, परंतु बोले मांगने से पहले बोले हे राजन तुझको राम जी का सौगंध लेना है ना, यानी कि राम जी का कसम खाना है। और रंग कुलेरी सदा चली आई, प्राण जाए परे वचन ना जाए। जो राम जी का सौगंध ले लेता है तो बोले वह उस बात को बदल नहीं सकता है ना। आजकल के लोग तो भगवान के साथ में भी छल कर लेते हैं। हमारे साथ में भी कुछ लोग ऐसे हैं, 100% हम कल आएंगे, 100% हम भगवान का इस काम करेंगे, लेकिन कल आने पर वह व्यक्ति दिखाता नहीं है। तो छल हमारे साथ में नहीं हो रहा है, आप छल भगवान के साथ में कर रहे हैं। जो सौगंध आपने राम जी के लिए ले लिया है, जो सौगंध आपने भगवान के प्रति सोच लिया है, उसको पूरा करो। और सो बोले राम जी का सौगंध इधर दिलाता है दशरथ का। और बोले सुनो प्राण पिए भावत जी का, देव एक वर भरत हिती का, दूसर वर मांगो कर जोड़ी, बोले पूर्वहुनाथ मनोरथ मोड़ी। माता कैकेयी बोले दशरथ से बतलाता है कि हे दशरथ बोले सुनो, बोले ये वार्तालाप तो वैसे मैं संक्षेप रूप में बतला रहा हूँ। असल रूप में ये जब वार्तालाप कैकेयी और दशरथ के बीच में हुआ है तो ये बड़ा दुख भरी वार्तालाप हो रहा है, क्योंकि राजा के मन में बोले वह राज अभिषेक की अभिलाषा है। लेकिन बोले यहाँ पर बोले हे प्राण प्रिय, जो दोनों वर बोले हमारे पास है बोले उसको मैं मांगता हूँ। बोले एक वर यह है कि भरत जी को राज तिलक दीजिए, और प्राण प्रिय कहने का भाव यह है कि इस काल में महाराज के प्राणों की बोले यानी कि भूखी है, और सो दूसरा वर बोले हाथ जोड़कर मांगता है। तो एक वर मांग लेते हैं कि राजा के यानी कि सुनो प्राण प्रिय भावत जी का, देव एक वर भरत हिती का, बोले एक वर को मांगता है कि पहला बोले राम जी को नहीं परंतु बोले भरत जी को राजपाट का टीका दो। राम यानी कि भरत जी को अयोध्या का राजा बनाओ। और बोले दूसरे यानी कि वर जब पूछता है बतलाता है कैकेयी, बोले तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। दूसरा बोले राजा से जब पहला मांगा गया तो राजा को बोले उस बात का सहन हो गया कि अच्छा चलो हम इसको पूरा कर तो सकते हैं, भरत जी को राम जी को समझा देंगे। परंतु जब दूसरा वर मांगा है बोले तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। बोले दूसरा जब मांगता है तो राजा को बोले वह बात ऐसे लगता है, बोले यहाँ पर लिखा है कि प्राणों को हरने वाला वर दूसरा वर था। बोले सोच समझते हैं कि राजा का बोले प्राण ही खींच लिया माता कैकेयी, क्योंकि क्या मांगा है बोले तापस वेश विशेष उदासी। एक तो बोले तपस्या का वेश होना चाहिए, दूसरा बोले राम जी विशेष उदासी होना चाहिए, और बोले 14 वर्ष राम वनवासी। केवल वनवास नहीं मांगे, कभी कभी लोग दूसरे को सताते हैं तो इतने सताते, कहा गया है कि तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। तुलसीदास बाबा वर्णन करते हैं कि 14 वर्ष मांगने का कारण यह है क्योंकि मंथरा ने बतलाया था कि हे कैकेयी बोले आज 15वें दिन है, कुछ कारण बतलाया कि किस कारण से 14 वर्ष मांगा। बोले हे कैकेयी आज 15वें दिन है। तो माता कैकेयी के मन में वह घूम रहा था ना, जो बात कोई आपके मन में लास्ट फीड कर देता है, कभी कभी वो बात घूमते रहता है मन में। सो बोले कैकेयी ने 14 वर्ष मांगा। और एक कथा में आई है कि यहाँ पर बतलाया गया है कि रावण का आयु भी केवल 14 वर्ष का बचा था, है ना। जो जन्मा संसार में ताके मौत लिखान, जो संसार में जन्मा है उसी समय बोले उसका मौत लिखा जाता है। तो इस फलाना दिन में आपका मृत्यु है, और बोले मृत्यु ही आपका सच्चा साथी बनता है। तो बोले रावण का यहाँ पर विशेष कर केवल 14 वर्ष की ही आयु बचे थे। बोले इसी से भी एक कारण और है कि बोले मांग लिया ना, भगवत कृपा पड़ी है तो बोले मांगा, 2 साल मांगते तो राम जी बन जाकर कर लौट आते। तो विशेष बोले 14 वर्ष मांगा है कि 14 वर्ष होने के बाद तब बोले प्रभु को अवसर मिले रावण को मारने के लिए। जो जन्मा संसार में
ताकि मौत लिखा है। सबसे बोले हमारे सच्चा मित्र जो हमारे साथ में रहता है, बोले हमारा मृत्यु है, क्योंकि वह हमको कभी छोड़ेगा नहीं। जो आया संसार में सो जाना ही पड़ता है। चले हरिनाम संकीर्तन करेंगे, फिर कथा को लेकर हम आगे बढ़ाने चलेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।